हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी का आपके इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के घनानंद के पदों की व्याख्या। उस क्रम में मैंने एक पद जो था और घनानंद के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया था, और जो पहला पद था उसकी मैंने आपको व्याख्या बताई थी। आज अपन देख रहे हैं दूसरा पद। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती वाबरी नेक न हारती। सांझ ते भोर लो तारिन ताकीबो तारनी सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद आंसू ने ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आखिन के उर आरती। तो दोस्तों, इसमें क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें एक नायिका है जो उसका प्रियतम जो है वो वहाँ नहीं है, वो दूर चला गया है। और प्रियतम के विरह में उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और वह एक पल आता है कि उसके प्रियतम उसके पास आते हैं, लेकिन आंखों में आंसू निकलने की वजह से उसके प्रियतम उसे दिखाई नहीं देते हैं। इन सब जो ऐसी जो स्थिति है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो अब हम इसकी प्रसंग देखें तो क्या करना है। प्रस्तुत पद या अवतरण या ये सवैया है, सवैया छंद होता है उसको, वो इसको सवैया बोल सकते हैं। कि प्रस्तुत पद घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त से अवतरित है। इसमें कवि ने नायिका की उन भावनाओं की ओर संकेत किया है जो विरह के अंतर्गत अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती है। ये उसमें भाव है। प्रसंग में कुछ लोग जो हैं, पहली जो पंक्ति होती है उसकी व्याख्या, उसका अर्थ डालते हैं। उसका अर्थ नहीं डालना होता है, प्रसंग में ये डालना होता है कि आपको आप जो पढ़ रहे हैं, जिस पद में, उस पद में किसके बारे में और क्या बताया गया है, प्रसंग में ये बातें निहित होती हैं। और जो आप रचना का नाम डालते हैं उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना होता है। कुछ लोग हिंदी में छोटी छोटी चीज़ों के नंबर करते हैं, कुछ लोग करते सही हैं, लेकिन थोड़ा सा इन कमियों की वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो जो घनानंद, जैसे अभी यहाँ पे है घनानंद कवित्त, मतलब इसको आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब है व्याख्या। प्रसंग बता दिया है। प्रसंग में क्या करना है? प्रसंग में वो करना है कि इस पंक्ति में, इस पद में किसके बारे में क्या बताया गया है, मतलब संकेत किसके बारे में किया गया है वो बताना होता है। तो इसमें बता दिया कि एक नायिका की उन भावनाओं का संकेत किया है जो प्रियतम के आने पर उन प्रियतम के आने की इंतजार करती रहती है। देखिए, कवि कहता है भोर, भोर का मतलब होता है प्रातः काल। ते सांझ, सांझ का मतलब शाम को। कानन, और कानन का मतलब जंगल। और निहारती, निहार देखती है। वाबरी पागल। नेक न हारती, एक पल भी नहीं रुकती है। सांझ ते भोरन लो, तारिन का मतलब तारे, आसमान में जो तारे स्थित होते हैं वो तारे। ताकि वो देखती है। तारनी सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद। आंसू नी ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन की उरत आरती। देखिए क्या कह रही है। कवि कहता है कि भोर ते सांझ लो कानन और निहारती वाबरी एक निहारती। कि विरहिणी नायिका है जो सुबह से शाम तक वन की ओर निहारती रहती है। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, अर्थात विरहिणी नायिका सुबह से लेकर शाम तक वन की ओर निहारती रहती है। वाबरी ने एक निहारती, वो बावरी पागल बनी हुई है जो थोड़ा भी नहीं थमती है। सांझ ते भोर लो, और फिर प्रियतम की प्रतीक्षा में
प्रियतम के आने की प्रतीक्षा में जब सांझ हो जाती है तो सांझ के ओर से सुबह तक वो पूरी रात आसमान के तारों को ताकती रहती है। देखिए, सांझ ते भोर लो, जब प्रियतम नहीं आते हैं उनकी प्रतीक्षा में सांझ हो जाती है तो सांझ से लेके भोर सुबह तक तारिन ताकि वो आसमान में उदित होने वाले तारों को ताकती रहती है। तारने सो एक तार न टारती, एक पल भी वह उन तारों को देखना नहीं छोड़ती है। पूरी रात आसमान में स्थित तारों को निहारती रहती है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद आसुनी ओसर गारती। वो कह रही है, घनानंद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कहूँ भाव तो, कहूँ भाव तो मतलब मन को अच्छे लगने वाली दीठी दिखाई दे परे, कि यदि प्रियतम उस संयोग अवस्था में उसे दिखाई दे जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं ओसर गारती, लगातार उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। और आंखों से आंसू निकलने की वजह से नायिका की जो दृष्टि है, दीर्घ का मतलब दृष्टि जो है, वो धुंधली पड़ जाती है, जिसके कारण वह चाहकर भी अपने प्रियतम को नहीं देख पाती। कैसे? जैसे अपन कई बार मतलब आंखों से अपने आंसू निकलते रहते हैं तो सामने से ज़्यादा रोने से अपनी आंखों के धुंधलापन आ जाता है। तो वही धुंधलापन नायिका के आंखों के आगे आ रहा है। तो कवि कह रहा है कि नायिका के आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और संयोग अवस्था के अंतर्गत जब उसको उसके प्रियतम उसे दिखाई देते हैं तो उसकी जो लगातार आंसू निकलने की वजह से उनकी आंखें जो हैं वो धुंधली पड़ जाती हैं। उनके प्रियतम उसे फिर दिखाई भी नहीं देते हैं। मोहन सोहन जोहिन की लगिए रहे आँखिन के उरारती। मोहन मन को अच्छे लगने वाले, मन को सोहन अच्छे लगने वाले, जोहिन की लगी रे आँखिन की उरारती। वो क्या कह रही है? अपने प्रिय आनंद कह रहे हैं कि विरहिणी नायिका की बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है, अर्थात वह चाहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन नहीं कर पाती है। वह अपने प्रियतम कृष्ण को सम्मुख देखने की अत्यधिक लालसा रखती है, कि वह अपने प्रियतम जो श्री कृष्ण है उसको अपने सामने देखने की अत्यधिक लालसा रखती है और उसकी आंखें उसी ओर लगी रहती हैं कि उसके हृदय में प्रियतम को देखने की लालसा सदा बनी रहती है। मतलब आखिर की ओर आरती, आखिर में हमेशा यही लालसा लगी लगी रही रहती है कि मेरे प्रियतम जो है वो मुझे कब आके दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये जो है पद है, क्या है कि भोर ते सांझ लोग, मतलब सुबह से एक विरहिणी नायिका की जो मन स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि एक सुबह से शाम तक एक नायिका है जो जंगल की ओर निहारती रहती है। उसके पागल की तरह वो पगली सी जंगल की ओर निहारती रहती है, एक पल भी नहीं रुकती है। जब प्रियतम का इंतजार करते करते सांझ हो जाती है तो सांझ से सुबह तक वो आसमान में उदित होने वाले तारों को ताकती रहती है। वो एक पल भी तारों को देखना नहीं छोड़ती है। उसके मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम जब संयोग अवस्था में उसके सामने होते हैं तो लगातार आंखों से आंसू निकलने की वजह से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई है, इसलिए वो चाहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन नहीं कर पाती है। उसको हमेशा अपने प्रियतम को सामने देखने की लालसा रहती है, इसीलिए उसके हृदय में प्रियतम को, उसकी आंखें उसी ओर लगी रहती है और उसके हृदय में प्रियतम को देखने की लालसा बनी रहती है। ये है इसका अर्थ। अब देखिए दोस्तों, इसमें विशेष में देखिए तो इसमें एक तो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बहुत बार बता दिया, बहुत ईजी अलंकार है कि ये वो अलंकार होता है जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है। एक है इसमें यमक अलंकार। यमक अलंकार मैंने आपको बताया कि एक शब्द जब दो बार आता है तो दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ यमक अलंकार अलंकार भी इस पद में है। और इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात इसमें ये है कि विरणी नायिका की मनस्थिति का बड़ा ही स्वाभाविक व मार्मिक वर्णन किया गया है। और इसमें यह है कि प्रेम की अत्यधिक, प्रेम प्रियतम को प्रेम की अतिशयता होने की वजह से वो प्रियतम के दर्शन भी नहीं कर पाती है। ये विशेष है। भाषा इसकी अगर बात करें तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है। तो ये है आपका दूसरा पद। अब देखते हैं तीसरा पद। सोए न सोए जागे न जाग अनोखी लाग सु आँखि न लगी देखत फूल पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित पागी चेटक जान सजीवनी मूर्ति रूप अरूप महारस पागी कौन वियोग दशा घन आनंद मोह मति संग रहे अति खागी।
सोए न सोए वो जागे न जाग। देखिए क्या कह रही है, एक नायिका है, गणानंद है, एक जो नायिका है उसकी मनस्थिति का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि विरह अवस्था के अंतर्गत कैसी स्थिति व्यक्ति की होती है। सोए न सोए वो, सोना चाहती है, अर्थात गणानंद यहाँ कह रहे हैं कि सोना चाहती है लेकिन सो नहीं पा रही है, जागे न जागते हुए भी मतलब जागृत अवस्था में नहीं है। मतलब आंखें खुली हुई है फिर भी वो जागृत अवस्था में नहीं है। एक अनोखी प्रकार की लाग सो आँखें लगी, मेरी आंखों को एक अनोखी लाग लग गई है, अर्थात मेरी आंखों में एक अनोखा रोग उत्पन्न हो गया है कि ये सोना चाहती है फिर भी सो नहीं पाती है। और जब ये जागी हुई अवस्था में रहती है तब ये जागृत नहीं रहती है, अर्थात एक प्रेम नामक रोग अद्भुत लग गया है। देखत फूल पे धूल भरी यह सूल रहे निधि चित पागी, वो कह रही है देखत फूल पे भूल भरी, वो नायिका यहाँ पे कह रही है कि देखते हुए जिस प्रकार फूलों के ऊपर धूल भरी हुई रहती है, फूल भरी यह सूल रहे निति चित पागी, कि देखत फूल पे भूल भरी, फूलों को देखते हुए ही जब वो फूलों को सामने से निहारती है फिर भूल जाती है। यह सूल रहे, उसके हृदय में ये पीड़ा बनी हुई है, नित्य ही चितपागी, जो हमेशा उसके हृदय में समाहित है, अर्थात वो अपने प्रियतम को देखना चाहती है, अपने प्रियतम के दर्शन की लालसा में वो इतनी खोई हुई है कि बार बार वो जो कार्य करती है उसको भूल जाती है, और यही जो भावना उसके हृदय में स्थित है वो उसको बहुत ज़्यादा दुखदाई प्रतीत होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। चेटक जान सजीवनी मूर्ति, चेटक का मतलब होता है जादू, जान सजीवनी, कि ऐसा लग रहा है कि उस प्रियतम रूपी जो श्री कृष्ण रूपी प्रियतम है उसकी छवि देखने से उसकी आंखों के ऊपर जादू हो गया है। रूप अरूप महारस पागी, और उसके रूप को देखकर उसने महान रस की प्राप्ति कर ली, अर्थात नायिका ने श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति को देख लिया है। ऐसा लग रहा है कि उस मूर्ति ने उस नायिका के ऊपर जादू सा कर दिया है, ताकि वो जो नायिका हमेशा श्री कृष्ण के रूप को निहारने में उसको बड़ा आनंद मिलता रहता है, उसको बड़ी रस की प्राप्ति होती है, और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उसके ऊपर जादू कर दिया। कौन वियोग दशा, ऐसे वियोग गणानंद कह रहे हैं कि वियोग की ऐसी विचित्र दशा बनी हुई है कि श्री कृष्ण पास में नहीं है और प्रियतम को वो हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना रहती है। और ऐसे घनानंद कह रहे हैं कि ऐसे वियोग की विचित्र दशा है, मोमती संग रहे अति खागी, जो मेरी बुद्धि मेरे साथ है फिर भी मेरा साथ नहीं दे रही है। क्या है इसमें, देखिए दोस्तों, कि एक वियोगिनी की अवस्था का वर्णन किया गया है कि विरह अवस्था बड़ी विचित्र अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति की आंखों को जो प्रेम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, तो ना तो वो सोना चाहती है लेकिन सो नहीं पाती है, जागते हुए भी जागृत अवस्था में नहीं रहती है, और इन आँखों को एक अनोखी चाहत सी उत्पन्न हो जाती है। देखत फूल पे भूल भरे, वो कह रहे हैं कि वो बार बार जैसे फूलों को एक बार निहार लेती है फिर वो भूल जाती है कि हाँ मैंने उस फूल को देख लिया, निहार लिया, फिर वो वापस उस फूल को उठा लेती है। ऐसे उसके हृदय में ऐसे भूलने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो गई है, और हमेशा उसके हृदय में उस अपने प्रियतम को निहारने की निहारने की लालसा बनी रहती है। श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति ने उससा लग रहा है कि उस नायिका के ऊपर जादू सा कर दिया है, जो हमेशा उसके रूप का पान करना चाहती है, उसकी मनमोहक छवि को निहारना चाहती है। गानानंद यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी वियोग की विचित्र अवस्था है जो हमेशा मतलब जो बुद्धि है, इस वियोग की अवस्था के अंदर जो बुद्धि मेरे साथ है वो मेरे साथ ना रहते हुए मेरा साथ नहीं दे रही है। तो ये भी नायिका की विरहिणी अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है। और अगला है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे का पढ़ेंगे अगले पदों में। तो धन्यवाद। बताना समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।